एक बंद कमरा जिसकी खिड़कियां अंदर से लॉक हैं। दरवाजे पर भारी ताला लगा है। बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता और अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता। फिर भी अंदर मौजूद इंसान खौफ से तड़प तड़प कर मर जाता है। आखिर ये कैसे मुमकिन है? आज हम पर्दा उठाएंगे शर्लक होम्स के सबसे खौफनाक और अनसुलझे रहस्य से। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए चलते हैं 1883 के लंदन में, जहां एक खौफनाक मौत हमारा इंतजार कर रही है। डॉक्टर वॉटसन, अप्रैल 1883 की बात है। लंदन की वह सुबह इतनी सर्द और कोहरे से भरी थी कि सड़क के पार की इमारत भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि शर्लक होम्स पूरी तरह तैयार मेरे बिस्तर के पास खड़े थे। उन्होंने कहा, वाटसन, एक क्लाइंट आई है और वह बुरी तरह डरी हुई है। शर्लॉक होम्स। डॉक्टर वॉटसन, हम अपने सिटिंग रूम में गए। आग के पास काले कपड़ों में एक जवान औरत बैठी थी। वह सिर से पैर तक बुरी तरह कांप रही थी। होम्स ने उसे गर्म कॉफी का एक कप दिया और प्यार से कहा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं देख रहा हूं कि आप ठंड से कांप रही हैं। डॉक्टर वॉटसन, उसने कांपती हुई धीमी आवाज में कहा। हेलन स्टोनर। मिस्टर होम्स, मैं ठंड से नहीं कांप रही। यह खौफ है, एक भयानक डर। डॉक्टर वॉटसन, उसका नाम हेलेन स्टोनर था। वह अपने बेहद गुस्सैल सौतेले पिता के साथ स्टोक मोरान नाम की एक पुरानी और खस्ताहाल हवेली में रहती थी। लेकिन वह यहाँ अपने पिता की बात करने नहीं आई थी। वह अपनी जुड़वां बहन जूलिया के बारे में बात करने आई थी। 2 साल पहले एक भयानक तूफानी रात को जूलिया ने खुद को अपने बेडरूम में अंदर से बंद कर लिया था। हवेली बहुत पुरानी थी, इसलिए अंदर से कुंडी लगाकर ही वे सुरक्षित महसूस करते थे। आधी रात के सन्नाटे में हेलेन को एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने उसकी रूह कंपा दी। एक धीमी, साफ सीटी की आवाज, बिल्कुल वैसी ही सीटी की आवाज जिसकी शिकायत जूलिया पिछले 3 रातों से कर रही थी। फिर धातु के टकराने की एक भारी आवाज आई और कुछ ही सेकंड बाद एक भयानक चीख। हेलेन भागकर दालान में आई और उसने अपनी बहन के आखिरी शब्द सुने। हेलन स्टोनर, वह बांड था, चितकबरा बांड, द स्पेकल बैंड। डॉक्टर वॉटसन, और अब हेलेन को वह सीटी की आवाज फिर से सुनाई देने लगी है। डॉक्टर वॉटसन, हेलेन अपनी बहन के दरवाजे की तरफ भागी, बदहवास होकर हैंडल घुमाने लगी। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने अपना पूरा जोर उस भारी ओक के दरवाजे पर लगा दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अचानक ताला घूमा। दरवाजा धीरे धीरे खुला। जूलिया वहां खड़ी थी। उसका चेहरा असहनीय दर्द से ऐंठ रहा था। वह एक पल के लिए लड़खड़ाई और फिर फर्श पर गिर पड़ी। हेलेन घुटनों के बल नीचे बैठ गई। जूलिया का शरीर ऐंठ रहा था। अपने आखिरी पलों में उसने एक कांपती हुई उंगली उस अंधेरे बेडरूम की तरफ उठाई और अपनी आखिरी सांसों के साथ कहा, हेलन स्टोनर। हेलेन, वह बैंड था, चित कबरा बैंड। डॉक्टर वॉटसन, डॉक्टर के आने से पहले ही जूलिया ने दम तोड़ दिया। लेकिन हेलेन की कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा अब शुरू होता है। पुलिस ने उस कमरे की तलाशी ली और उन्हें कुछ नहीं मिला। खिड़कियां अंदर से बंद थीं। चिमनी पूरी तरह पैक थी। दरवाजे पर ताला लगा था। न कोई अंदर आया था, न कोई बाहर गया था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने शरीर पर चोट के निशान ढूंढे, लेकिन कुछ नहीं मिला। जहर की जांच की गई, लेकिन उसका खून बिल्कुल साफ था। एक पूरी तरह से स्वस्थ जवान औरत एक बंद और महफूज कमरे के अंदर सिर्फ खौफ से मर गई थी। अपनी बहन की मौत के बाद हेलेन उस खस्ताहाल स्टोक मोरान हवेली में बिल्कुल अकेली रह गई। एक ऐसी हवेली जहां उसके सौतेले पिता को भारतीय जंगली जानवरों का अजीबोगरीब शौक था। एक बबून लंगूर और एक चीता हवेली के बाहर खुलेआम घूमते थे, जो किसी भी आने जाने वाले को दहशत में डाल देते थे। 2 सालों तक हेलेन खामोशी और डर के साए में जीती रही। लेकिन 2 दिन पहले उसके क्रूर सौतेले पिता ने अचानक उसके बेडरूम की दीवार की मरम्मत का आदेश दे दिया। मजबूर होकर हेलेन को अपना सामान समेटना पड़ा और दालान के उस पार अपनी मरी हुई बहन के कमरे में शिफ्ट होना पड़ा। और अब बात करते हैं आज की। कल रात
जूलिया के बिस्तर पर सोते हुए अचानक हेलेन की नींद टूट गई। बाहर चल रहे उस भयानक तूफान के बीच उसने वह आवाज फिर सुनी, बिल्कुल वही धीमी, साफ सीटी की आवाज जो उसकी बहन ने मरने से पहले सुनी थी। होम्स अपनी कुर्सी से आगे की ओर झुके, उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी। खेल अब शुरू हो चुका था। हेलेन स्टोनर घबराहट में बेकर स्ट्रीट से जल्दी निकल गई। उसे डर था कि कहीं उसके सौतेले पिता को उसके यहां आने का पता न चल जाए। होम्स चुपचाप बैठे आग को घूर रहे थे। उनका तेज दिमाग पहले से ही इस असंभव गुत्थी को सुलझाने में लगा था। शर्लॉक होम्स, यह एक बहुत गहरा और खौफनाक रहस्य है वॉटसन, लेकिन इससे पहले कि हम तभी भारी जूतों की तेज आहट से हमारी सीढ़ियां कांप उठीं। कोई बहुत विशाल इंसान बिना किसी इजाजत के तेजी से ऊपर आ रहा था। हमारे सिटिंग रूम का दरवाजा इतनी जोर से खुला कि वह दीवार से जा टकराया। एक इतना विशाल आदमी दरवाजे पर खड़ा हमें घूर रहा था, जिसके चौड़े कंधों ने पूरे दरवाजे को ढक लिया था। उसका चेहरा भारतीय सूरज की तेज धूप से जलकर पीला पड़ चुका था और उस पर क्रूरता की गहरी झुर्रियां थीं। उसकी लाल आंखों में एक पागलपन वाला गुस्सा जल रहा था। उसने गुर्राते हुए पूछा, वाह, तुम में से होम्स कौन है? डॉक्टर वॉटसन। होम्स बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने बड़ी शांति से जवाब दिया, शर्लॉक होम्स, यही मेरा नाम है, श्रीमान। मैं स्टोक मोरान का डॉक्टर ग्राइम्सबी रॉयलॉट हूं। मुझे पता है कि मेरी सौतेली बेटी यहां आई थी। मेरे मामलों से दूर रहना, वरना मैं तुम्हें कुचल कर रख दूंगा। डॉक्टर वॉटसन। अपनी बात साबित करने के लिए रॉयलॉट आग की तरफ बढ़ा। उसने चिमनी के पास रखी लोहे की भारी छड़ उठा ली और अपनी पूरी ताकत की एक भयानक दहाड़ के साथ उसने उस ठोस लोहे की छड़ को अपने नंगे हाथों से मोड़ दिया। उसने उस मुड़े हुए लोहे को वापस आग में फेंका और पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। होम्स धीरे से हंसे। काफी मिलनसार इंसान लगता है। चलो वॉटसन, अपनी रिवॉल्वर जेब में रख लो। हम स्टोक मोरान जाने के लिए ट्रेन पकड़ रहे हैं। डॉक्टर वॉटसन, दोपहर के ठीक बाद हम स्टोक मोरान पहुंच गए। रॉयलॉट अभी भी लंदन में ही था, इसलिए हम चुपचाप हवेली के अंदर दाखिल हो गए। वह हवेली किसी भूतिया खंडहर जैसी लग रही थी। वहां की हवा में एक अजीब सी घुटन थी। हेलेन हमें सीधा उस बेडरूम में ले गई जहां उसकी बहन की मौत हुई थी। वही कमरा जहां अब उसे सोने के लिए मजबूर किया गया था। अंदर आते ही होम्स ने एक शिकारी कुत्ते की तरह पूरे कमरे को घूरना शुरू कर दिया। शर्लॉक होम्स, इस कमरे की बनावट बिल्कुल अजीब है। वॉटसन, इस बिस्तर को देखो। इसे लोहे के क्लैंप से फर्श पर कसा गया है। इसे अपनी जगह से 1 इंच भी खिसकाया नहीं जा सकता। मैंने भी करीब जाकर देखा। सिर्फ बिस्तर ही अपनी जगह पर फिक्स नहीं था, बल्कि छत से एक मोटी घंटी की रस्सी लटक रही थी और उसका निचला हिस्सा बिल्कुल तकिए को छू रहा था। यह नौकरों को बुलाने वाली रस्सी है, मैंने कहा। होम्स ने उस रस्सी को जोर से खींचा। कोई घंटी नहीं बजी। यह एक डमी है। यह छत पर सिर्फ एक पीतल के हुक से लटकी है। इसका किसी घंटी से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जरा देखो कि इसका कनेक्शन है कहां। डॉक्टर वॉटसन, उस रस्सी के ठीक ऊपर दीवार में लोहे की जाली वाला एक छोटा सा वेंटिलेटर लगा था। होम्स ने उसे अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा। शर्लॉक होम्स, गुस्से और हैरानी के साथ बुदबुदाते हुए, मूर्ख कहीं के, क्या कोई ऐसा वेंटिलेटर बनाता है जो बाहर खुली हवा में ना जाकर सीधा अंदर की तरफ खुलता हो? डॉक्टर वॉटसन, वह वेंटिलेटर बाहर नहीं, बल्कि सीधा बगल वाले कमरे में खुलता था। रॉयलॉट के कमरे में। होम्स का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने फर्श से कसे हुए बिस्तर, उस डमी रस्सी और वेंटिलेटर का कनेक्शन समझ लिया था। शर्लॉक होम्स, अत्यंत जल्दबाजी और गंभीरता के साथ, वॉटसन, हमें एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब हमारी जान दांव पर लगी है। डॉक्टर वॉटसन, दोपहर के ठीक बाद हम स्टोक मोरान पहुंच गए। रॉयलॉट अभी भी लंदन में ही था, इसलिए हम चुपचाप हवेली के अंदर दाखिल हो गए। वह हवेली किसी भूतिया खंडहर जैसी लग रही थी। वहां की हवा में एक अजीब सी घुटन थी। हेलेन हमें सीधा उस बेडरूम में ले गई जहां उसकी बहन की मौत हुई थी। वही कमरा जहां अब उसे सोने के लिए मजबूर किया गया था। अंदर आते ही होम्स ने एक शिकारी कुत्ते की तरह पूरे कमरे को घूरना शुरू कर दिया। शर्लॉक होम्स, फुसफुसाते हुए लेकिन बेहद गंभीर और तेज आवाज में, इस कमरे की बनावट बिल्कुल अजीब है वॉटसन। इस बिस्तर को देखो। इसे लोहे के क्लैंप से फर्श पर कसा गया है।
इसे अपनी जगह से 1 इंच भी खिसकाया नहीं जा सकता। डॉक्टर वॉटसन, हमने हेलेन को रात के लिए एक सुरक्षित कमरे में भेज दिया। स्टोक मोरान पर अंधेरा छाते ही होम्स और मैं वापस जूलिया के बेडरूम में छिप गए। हमने अंदर से दरवाजा लॉक किया और मोमबत्ती बुझा दी। हम घुप अंधेरे में बैठे थे। हमारी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई, हमारी हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। मैं अपने घुटने पर रिवॉल्वर ताने बैठा था। वह इंतजार बहुत भयानक था। 1 घंटा बीता, फिर 2, फिर 3। अचानक वेंटिलेटर की तरफ एक हल्की सी पीली रोशनी चमकी। बगल वाले कमरे में किसी ने लालटेन जलाई थी। फिर कमरे में जलते हुए तेल की बदबू फैलने लगी और फिर मुझे वह आवाज सुनाई दी, एक बेहद धीमी, खौफनाक और साफ सीटी की आवाज। एक पल बाद मुझे किसी चीज के रेंगने की आवाज आई, जैसे बर्तन से भाप निकल रही हो, कोई चीज हिल रही थी। अचानक होम्स अपने बिस्तर से उछले। उन्होंने एक माचिस जलाई और उस तेज रोशनी से पूरा कमरा चमक उठा। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और उस डमी रस्सी पर जोर जोर से मारने लगे। शर्लॉक होम्स चीखते हुए, बेहद घबराहट और गुस्से में, तुमने देखा वाटसन? तुमने उसे देखा? डॉक्टर वॉटसन, मैं सन्न रह गया। उस डमी रस्सी से लिपटा हुआ एक खौफनाक पीला चितकबरा बैंड था, एक स्वैम्प एडर, भारत का सबसे जहरीला सांप। होम्स के वार से वह खूंखार सांप वापस वेंटिलेटर के अंदर चला गया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर रॉयलॉट के कमरे से एक ऐसी खौफनाक चीख गूंजी जैसी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। वह सांप अपने ही मालिक के पास लौट गया था। डॉक्टर वॉटसन, हम दरवाजा तोड़कर डॉक्टर के कमरे में घुसे। वहां उस भारी लोहे की तिजोरी के पास डॉक्टर ग्राइम्सबी रॉयलॉट मरा हुआ पड़ा था और उसके सिर के चारों तरफ लिपटा हुआ था वह भयानक चितकबरा बैंड। उसका अपना ही हथियार उसके खिलाफ इस्तेमाल हो गया था। अगली सुबह जब हम ट्रेन से वापस लंदन लौट रहे थे, तब होम्स ने आखिरकार इस पूरी खौफनाक गुत्थी का पर्दाफाश किया। शर्लॉक होम्स समझाते हुए, बहुत शांत और कॉन्फिडेंट आवाज में, वह डॉक्टर एक बेहद शातिर और क्रूर दिमाग वाला इंसान था वॉटसन। उसने बिस्तर को फर्श से कस दिया ताकि कोई उसे खिसका ना सके। उसने एक ऐसा वेंटिलेटर बनाया जो सीधा उसके कमरे में खुलता था और ठीक उसके नीचे एक डमी रस्सी लटका दी जिसका सिरा सीधा तकिए को छूता था। वह हर रात उस जहरीले सांप को वेंटिलेटर के अंदर डालता। वह सांप कुदरती तौर पर रस्सी के सहारे नीचे उतरता और सीधा सोने वाले इंसान के पास पहुंच जाता। फिर डॉक्टर एक धीमी सीटी बजाकर सांप को वापस बुलाता, उसे दूध पिलाता और वापस उस लोहे की तिजोरी में बंद कर देता। मैंने जब उस सांप पर छड़ी से वार किया तो वह घबराकर वापस वेंटिलेटर में घुस गया। वह गुस्से में था, इसलिए उसने जो इंसान सबसे पहले सामने आया उसे ही डस लिया। मैं डॉक्टर रॉयलॉट की मौत का कारण जरूर बना हूं, लेकिन सच कहूं तो मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। दोस्तों, शर्लक होम्स का यह खौफनाक रहस्य यहीं खत्म होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट्स में बताएं, क्या अगली कहानी द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स होनी चाहिए? चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अगला रहस्य और भी गहरा होने वाला है।